जय श्री राधे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक से आरंभ करते हैं। श्लोक संख्या 8। अन्ये चैव सूरा मदर्थे त्यक्ते जीविताय नारासशस्त्र प्रहरणाय सर्वे युद्ध विशारदाय। ऐसे अन्य वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण भी हैं। तात्पर्य: जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अगला श्लोक। पर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य यह है, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं और वह युद्ध में विजयी होगा। यह उसका दृढ़ निश्चय है। अगला श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वसिष्ठता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यू में अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तात्पर्य
भीष्म पिता के शौर्य की प्रशंसा करने वाले के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुक्षेत्र में कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धूर्त क्रीड़ा के अवसर पर किया था। अगला श्लोक। तस्य संजनये हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदोऽसि शंखं दद्मो प्रतापना। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। इसका तात्पर्य है, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। अगला श्लोक। शंखास्य भेषे बलवानक गोमुखाय सहसेवाभ्यहन्यन्त सशब्देस्तु मूलो भवत। तत्पश्चात् शंख नगाड़े बिगुल तुरुही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था।
श्लोक। श्वेतेर्युक्ते महती स्यनन्दने स्थितो बाधवाय पाण्डवेशिके दिव्यो शंखो प्रदधमतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त, जिनमें लेस मात्र कालीमा दोष नहीं है, श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है। महती इस यंदने महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे, मृत्युलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक। जहां तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे पारलौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी का काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, अतः घोषणा भी अलौकिक ही है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्मा है, सीधा उनसे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। वे कैसे यह स्थिति प्रदान करेंगे? अगला श्लोक। पंचाजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दधुमो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरा। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीष्म ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। ऋषिकेश, जो हृदय के सर्वदाता है, उन श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया। पांचों ज्ञानेंद्रियों को पंच तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रसों से समेटकर अपने जन भक्त की श्रेणी में डालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहकती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सद्गुरु की देन है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर सद्गुरु थे। शिष्य इस्ते हम, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ। ब्रह्मा विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखें, दूसरा न सुने, न दूसरे का स्पर्श करे। यह सद्गुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। देवदत्तम धनंजय, देवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव, जिसमें विरह, वैराग्य, अश्रुपात को, इसके लिए रामचरितमानस की चौपाई है। गदगद गिरा नयन बह नीरा, अर्थात रोमांच हो। इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेश पात्र टकराव ना होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं।
यदि यह सफल होता है तो परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपदा पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इसे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। उसका उपाय आत्मिक धन संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम ब्रकोदर है। आपका भाव लगाव बच्चे में होता है, किंतु वस्तुतः वह लगाव आपके हृदय में है जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है। यह भाव अथाह है और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही प्रीति निहित है, इसलिए भीम ने पौंड्र प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। श्लोक। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, नकुले सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। इसके अंतर्गत कर्तव्य रूपी कुंती को और धर्म रूपी युधिष्ठिर धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजय अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। युद्धे स्थिर स युधिष्ठिर। प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है, महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वह है परम तत्व परमात्मा। उस पर विजय दिलाता है। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। जो जो नियम उन्नत होगा, अशुभ का समन होता जाएगा, शुभ घोषित होता जाएगा। सत्संग रूपी सहदेव ने मणि पुष्प नामक शंख बजाया। मनीषियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी। तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए। अर्थात एक सत्संग तो वह है जो आप सत्पुरुषों की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक है और श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब ओर से सिमटकर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। यह सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। जो जो सत्य के सानिध्य में सूरत टिकती जाएगी, त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा। मन सहित
इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वथा निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। ब्रह्मामणि कठोर है, किंतु श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने या टूटने पर कुमलाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय करता है। राधे राधे।